सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात ये है, जो डॉक्टर्स ने भी कहा है कि जो उनका मसल मास है वो काफ़ी कम हो रहा है। ये उनके रिब्स कम्प्लीटली ओपन हो चुके हैं, मतलब दिख रहे हैं रिब्स। पिछले 3-4 दिन से वो एकदम से पास आउट हो जाते हैं बीच में, या फिर जब वो उठने की कोशिश करते तब उन्हें चक्कर आ रहे हैं। आज वॉशरूम जाते हुए 2 बार गिरते-गिरते बचे हैं वो। तो उसके चलते उन्होंने बोला, सर हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए ना आप, प्रोटेस्ट जारी रखेंगे हम। प्रोटेस्ट तो हटेंगे नहीं पीछे, उतनी एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। तो उसके ऊपर वो गुस्सा कर रहे हैं। वो कह रहे मुझे पीछे हटने को क्यों कह रहे हो आप? आप गवर्नमेंट को बोलो कि वो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे। मुझे पीछे हटने को कहोगे तो आप तो फिर मेरी हार के लिए काम कर रहे हो ना। ये मैं देख रहा हूँ, और कुछ मीडिया, आप जो बात कह रहे हैं ना, वो कुछ और मीडिया वालों ने कही है। हाँ, ट्वीट कर रहे कि सोनम वांगचुक को कुछ भी हो जाता है तो अभिजीत दीप जिम्मेदार होंगे। क्यों भाई? सोनम वांगचुक ने कही ये बात? सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं? अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार क्यों नहीं आकर बात कर रही है? और इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती। कोई आतंकवादी थोड़ी ना है सोनम वांगचुक। इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है। पूरी जिंदगी उन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया है। तो ये सरकार ने जैसे मरने के लिए छोड़ दिया है क्या सोनम वांगचुक को? क्यों नहीं आकर बात कर रहे हैं? कुछ लोग भेजे जाएंगे यहाँ पर जो थोड़ी उत्पात मचाएंगे, थोड़ा डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेंगे। उसके बाद पुलिस विल यूज दैट एज एन एक्सक्यूज टू क्रैक डाउन ऑन दिस प्रोटेस्ट, और फिर सोनम सर को उठा लेंगे। तो ये तो मुझे पुलिस वालों ने बताया और बड़े ऑफिशियल्स ने बताया कि थोड़ा संभल कर रही है। 20 तारीख के पहले होगा ये? 20 तारीख के पहले होगा। उन्होंने जो डेट दी वो 15 से 18 के बीच हो सकता है। अगर कल को ये सूचना आती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, आंदोलन खत्म? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ललन टॉप इस समय जंतर मंतर पे है। हमारे साथ अभिजीत दीपके हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट है, और हमारे पीछे जो आपको मंच दिखाई दे रहा है उसी मंच पे एजुकेशनिस्ट और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, वो 17 दिन आज ख़त्म होने आए हैं। रात के 10:30 बजे का समय है। 17 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इरोम चानू शर्मिला और प्रोफेसर GD अग्रवाल, इनके बाद ये देश की अब तक की सबसे बड़ी भूख हड़ताल कही जा रही है। सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य खराब हो चुका है। वो 8.5 से 9 किलो उनका वज़न गिर गया है। शुगर 60-65 के आसपास बना हुआ है। कीटोन बॉडीज़ 2 से ऊपर हैं, और मसल मास का लॉस जो शुरू हो गया है। अभिजीत दीपके से सोनम वांगचुक के हेल्थ पे तो बात करेंगे ही, इस आंदोलन के आगे की दिशा पे बात करेंगे। अभिजीत, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनम की हेल्थ कैसी है? काफ़ी ज़्यादा वीक है। मतलब अभी तो आपने बता ही दिया कि उनका वेट का वो सब। सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात ये है, जो डॉक्टर्स ने भी कहा है कि जो उनका मसल मास है वो काफ़ी कम हो रहा है। अभी वो कुर्ता वो सब पहना हुआ तो दिखेगा नहीं, लेकिन उनके रिब्स कम्प्लीटली ओपन हो चुके हैं, मतलब दिख रहे हैं रिब्स। तो दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। और उनको पेन भी काफ़ी है। रोज़ रात को जब वो सोते तब दिखता है वो पेन, दर्द भरी आवाज़ें। ऐसा मतलब ये हो कहाँ कराने की आवाज़ें आ रही है उनकी, क्योंकि मैं उनके बगल में ही सोता हूँ तो दिख रहा है मुझे रोज़। और एक सुबह रोज़ डर लगा रहता है उठकर वो ठीक है या नहीं। तो मैं पूछता भी हूँ, सर ठीक हो या नहीं आप? तो कहते मेरी चिंता छोड़ दो। तो फिर मैं बोलता हूँ कि सर बहुत दिन हो चुके, गवर्नमेंट से अभी तक कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है, तो आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। आपने कहा होगा। ये मैं पिछले 3 दिन से उनके पीछे इसी बारे में लगा हुआ हूँ अच्छा। कि सर आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए। क्योंकि क्या है ना, 4-5 दिन पहले तक वो थोड़े ठीक थे, वीक हो गए थे, वज़न कम हुआ था, बट ही वाज़ वेल। वो चक्कर नहीं आ रहे थे उन्हें, या अभी जैसे बीच-बीच में वो पास आउट हो जाते कंप्लीटली, वैसा नहीं हो रहा था उनके साथ। ही वाज़ वेरी अलर्ट। लेकिन पिछले 3-4 दिन से वो एकदम से पास आउट हो जाते हैं बीच में, या फिर जब वो उठने की कोशिश करते तब उन्हें चक्कर आ रहे हैं। आज वॉशरूम जाते हुए 2 बार गिरते-गिरते बचे हैं वो, क्योंकि एकदम से चक्कर आ गई, ही बिकेम अनकॉन्शियस। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उसके चलते उन्होंने बोला, सर हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए ना आप, प्रोटेस्ट जारी रखेंगे हम। प्रोटेस्ट तो हटेंगे नहीं पीछे, उतनी एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। तो उसके ऊपर वो गुस्सा कर रहे हैं। वो कह रहे मुझे पीछे हटने को क्यों कह रहे हो आप? आप गवर्नमेंट को बोलो कि वो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे। मुझे पीछे हटने को कहोगे तो आप तो फिर मेरी हार के लिए काम कर रहे हो ना। आप मेरी हार के लिए क्यों काम कर रहे हो? फिर तो आप गवर्नमेंट की साइड से काम करोगे। तो बोला, सर ऐसा तो नहीं है। तो कहते नहीं, फिर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलो, उनके उनके ऊपर प्रेशर बनाओ कि वो आकर हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे। मेरे से पीछे हटने मत कहिए। उनका सीधा यही है। जब उनकी फास्ट अंटिल डेथ की बात जब हो रही है ना अभिजीत, तो इसमें आपको ही पता होगा कि बार बार आपकी और CJP के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात हो रही है कि खुदा ना खास्ता अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है तो भगवान ना करे कुछ हो गया उनको। मेरी गीतांजलि जी से आज लगभग 15-20 मिनट फ़ोन पे बात हुई है उनकी वाइफ से। सोनम जी को तो कुछ ना कुछ अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी CJP पे और आप लोगों पे ज़रूर फूटेगी।
कि भाई जिम्मेदार आप लोग भी थे उनके स्वास्थ्य के लिए। सरकार मान लीजिए अड़ी हुई है, सरकार नहीं सुन रही है, सरकारों का रवैया रहा है इस देश में कालांतर में पीछे 50-70 सालों का इतिहास देख लीजिए न सुनने का। नहीं, उनको मुझे कुछ लगता है ये शायद से इतिहास में पहली बार होगा कि अनशन किसी और के अगेंस्ट हो रहा है और इल्ज़ाम किसी और पर लगाया जा रहा है। ये मैं देख रहा हूँ, और कुछ मीडिया, आप जो बात कह रहे हैं ना, वो कुछ और मीडिया वालों ने कही है। अच्छा हाँ, क्या कहा? ट्वीट कर रहे कि सोनम वांगचुक को कुछ भी हो जाता है तो अभिजीत दीपके जिम्मेदार होंगे। क्यों भाई? सोनम वांगचुक ने कही ये बात? सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं? अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो सरकार जिम्मेदार होगी, सरकार क्यों नहीं आकर बात कर रही है? तो मीडिया वाले क्यों सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं अभी से? कुछ पत्रकारों ने ट्वीट भी किया और आपने उनको रिप्लाई भी किया, मैंने अभी अभी हाँ। ट्विटर देख रहा था। तो ये अभी से सरकार को बचाने का काम क्यों कर रही है मीडिया? सरकार से सवाल करिए ना कि सोनम वांगचुक से आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? 17 दिन हो चुके हैं, सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? सरकार को बचाने लग गए और आगे सीजेपी के लोगों के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठाने। अभी सोनम वांगचुक के पास जाइए, आप पूछे उनसे कौन जिम्मेदार होगा, वो बता देंगे आपको कौन जिम्मेदार होगा। वो हमें कह रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ रहिए, आप मेरी शक्ति बनिए, आप मुझे रोकिए मत अनशन करने से। अगर आप मुझे रोकेंगे तो आप मेरे खिलाफ काम करोगे। लेकिन मीडिया वाले सरकार को सवाल करने के बजाय सरकार को बचा रहे कि नहीं सीजेपी की टीम की जिम्मेदारी होगी, जबकि सोनम वांगचुक खुद कह रहे कि मैं सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठा हुआ हूँ। और सबसे ज़्यादा हमें चिंता है उनकी, क्योंकि पहले दिन से हम उनके साथ हैं ना, तो हमें भी कहीं ना कहीं वो डर है। और इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती। कोई आतंकवादी थोड़ी ना है सोनम वांगचुक, इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, पूरी जिंदगी उन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया है। तो ये सरकार ने जैसे मरने के लिए छोड़ दिया है क्या सोनम वांगचुक को? क्यों नहीं आकर बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी देश भर के नेताओं से मिलते हैं, दुनिया भर के नेताओं से मिलते हैं, दुनिया भर घूमते हैं। जंतर मंतर आकर क्या एक बार सोनम वांगचुक से मिल नहीं सकते? वो इतना क्या मतलब एरोगेंस है यार? बड़ा दिल दिखाइए, बात करिए। गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता। उससे ये लगेगा कि नहीं, आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हो, आप चाहते हो इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन आप इसको ईगो की बैटल बना देंगे और ये सोचोगे कि नहीं मैं सोनम वांगचुक से जाकर क्यों बात करूं या मैं क्यों इंटरवीन करके उनकी हंगर स्ट्राइक तोड़वाऊं। तो ये बहुत ही पेटीनेस है। क्या बैक चैनल टॉक्स कुछ शुरू हुई हैं हमने या तो ओपनली कहा है कि आइए बात करिए। सरकार की तरफ से कोई आ ही नहीं रहा है बात करने के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार मरने के लिए छोड़ देना चाहती है ना सोनम वांगचुक को। कोई चिंता ही नहीं। और सिर्फ इन्हें नहीं, यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स भी है जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, उनकी भी चिंता नहीं है। तो जो सीजीआई ने कहा था कॉकरोच और पैरासाइट्स, कहीं ना कहीं वो बात सच है। जानवरों जैसा और कीड़े मकोड़ों जैसा ही सलूक किया जा रहा है ना हमारे साथ। विजुअल्स देख रहे हो आप सोनम वांगचुक के। उसके बाद भी सरकार को अगर लगता है कि बात भी नहीं करनी चाहिए, तो क्या मतलब क्या बोले इसके? मैं आऊँगा कि आपने जो कुछ सांसदों को लेटर लिखा है वो से लेटर सामने आया है, किनको किनको लिखा। लेकिन इसके पहले ये भी जानना चाहूँगा, इस देश में के भी क्रम रहा है अभिजीत कि जहाँ सरकारों ने अनशन ज़बरदस्ती तुड़वाए हैं, कई सारे प्रोटेस्टर्स के अनशन तुड़वाए गए हैं, प्रेशर में डाल के फोर्सफुली तुड़वाए गए हैं। अगर सोनम वांगचुक को कल को स्थिति ख़राब होती है तो उनको अस्पताल में ले जाया जाएगा। आयशा के दीपक की तबीयत जो ख़राब हुई उनको अस्पताल ले जाया गया और आपके ही साथी और आप लोग गए थे कि भाई अनशन तोड़ दो, तबीयत ख़राब हो रही है आपकी। ऐसी स्थिति होती है तब आंदोलन की दिशा क्या होगी? नहीं देखिए, इसके तो मुझे ऑलरेडी कुछ इनसाइडर इन्फो मिल रही है। सरकार क्रैकडाउन कर सकती है, और क्रैकडाउन कैसे करेगी मुझे बड़े ऑफिसर ने बताया। मोटा-मोटी क्या आइडिया लग रहा है? कुछ लोग भेजे जाएंगे यहाँ पर जो थोड़ी उत्पात मचाएंगे, थोड़ा डिसरप्शन क्रिएट करेंगे। उसके बाद पुलिस विल यूज़ दैट एज एन एक्सक्यूज टू क्रैक डाउन ऑन दिस प्रोटेस्ट, और फिर सोनम सर को उठा लेंगे वो। तो ये तो मुझे पुलिस वालों ने बताया और बड़े ऑफिशियल्स ने बताया कि थोड़ा संभल कर रही है। तो 20 तारीख के पहले होगा ये? 20 तारीख के पहले होगा। उन्होंने जो डेट दी वो 15 से 18 के बीच हो सकता है। अच्छा, 15 से 18 के बीच में, यानी इस वीकेंड के खत्म होते होते कुछ ना यस कुछ होगा ऐसा आपको कहा यस। गया। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 20 तारीख को क्या योजना है आप लोगों की? 20 तारीख को तो हम मार्च करने वाले हैं, यहाँ से जंतर मंतर से संसद जाएंगे, क्योंकि सोनम सर ने कॉल कर दिया। और ये भी बात है कि हमारे वोट से नहीं, हमारे पैसे से ही संसद चलती है, टैक्स पेयर के पैसे से ही चलती है संसद। और 25 दिनों से हम यहाँ बैठे, 20 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। इस देश का स्टूडेंट 1 महीने से इतनी धूप में, दिल्ली की धूप कैसी होती है आपको तो पता ही है, उतने धूप में यहाँ सड़क पर बैठा हुआ है। उसके बाद भी सरकार तक बात नहीं पहुँच रही है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर से सरकार कह रही है दहशतगर्दों की बी टीम है। जो रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट है वो कहती है ये लोग वायरस है, इन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। तो अब संसद जाकर ही हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी।
आप सांसदों वाले लेटर पे आते हैं, आपने कुछ सांसदों को लेटर लिखा, वो लेटर मैं देख रहा था, कई सारे पार्टियों के सांसद हैं। मेरे दो सवाल उपजते हैं। आज प्रिया सरोज आई थी, योगेंद्र यादव एकाधिक बार यहाँ पे आ चुके हैं, सागरिका घोष टीएमसी की सांसद हैं, वो आपके मंच पे देखी गई हैं। पार्टी अगर बड़ी अपोजिशन पार्टीज की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने सोनम वांगचुक के लिए ट्वीट किया है। अपोजिशन थोड़ी देर पहले अखिलेश जी की बात भी हुई थी फ़ोन पर उनसे। अखिलेश जी की सोनम वांगचुक से बात हुई है। क्या यस, बात हुई, कुछ पता है इस बारे में आपको? वही उन्होंने कहा है थोड़ा हेल्थ के रिगार्डिंग अखिलेश जी भी कंसर्न थे हाँ। और फिर सोनम सर ने कहा नहीं आप चिंता मत करिए। तो अखिलेश जी ने कहा कि आप जो भी कर रहे हो हम आपका पूरी तरह समर्थन करेंगे, बस आप अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखिए और लंबा लड़ना है तो सेहत का ध्यान रखिए। उद्धव ठाकरे जी की भी सुबह बात हुई थी। उद्धव ठाकरे सर ने भी सेम बात कही है। अरविंद केजरीवाल जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि हम साथ में। आतिशी कल आई भी थी। यस, लेकिन एक खास डिस्टेंस दिखाई देती है। आई डोंट नो वो डिस्टेंस है कि मैन्युफैक्चर्ड है या अभी तक बन नहीं पाई है, वो डिस्टेंस कम नहीं हो पाई है अपोजिशन पार्टीज और सीजेपी के बीच में। सीजेपी को लेकर कुछ क्लियर स्टैंड नहीं दिखाई देता है अपोजिशन पार्टीज़ के अंदर। वो सीधे कुछ बोलते नहीं हैं, वो सीधे कुछ कहते नहीं हैं, सीजेपी का नाम नहीं लिया जाता है। अभिजीत दीपके को समर्थन देना, कुछ मेरी राजनीति के जानकारों से बातचीत हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि साहब पंजाब में हम अभी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं और अभिजीत दीपके के साथ खड़े होने के गलत पॉलिटिकल मैसेजिंग भी जाएगी। आप इस तरह की बातें आप भी सुनते होंगे, अब मेरे ख्याल से घूमते फिरते आप तक आती होंगी ये बातें। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा बिजी है, तो हम तो नहीं देख रहे ये बातें कहाँ पर हो रही है। ठीक है। जितना हमें पता है यहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी ऑपोजिशन के हैं सारे आ चुके हैं। इसमें कांग्रेस के भी है, कांग्रेस की जो अमरावती से एमपी है वानखेड़े जी वो भी आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी से 2-3 एमपीज आ चुके हैं, 3-4 एमएलएज आ चुके हैं। आम कल पुष्पेंद्र सरोज जी भी आए हुए हैं। हाँ, और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह आए थे, आतिशी जी आई थी, टीएमसी से महुआ मोहित्रा जी आई थी, सागरिका घोष आई थी, सीपीआई से लोग आए थे, सीपीआईएम से लोग आए थे, एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन अनिश गावंडे आए थे, शिवसेना से अरविंद सावंत आए थे, सुषमा अंधारी जी ने अभी मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आया था, उन्होंने कहा हम भी आ रहे हैं। तो सारे तो आ रहे हैं सर, साथ में डायलॉग चल रहा है, डायलॉग सब लोगों ने ओपन सपोर्ट दिया है। मुझे ऐसी एक भी पार्टी नहीं दिखती है जो ऐसा कह रही है कि वो हमारे अगेंस्ट जाना चाहती है, हमारे सपोर्ट में नहीं आना चाहती, और उसका रीज़न क्लियर है सर। हम यहाँ कोई पॉलिटिकल रैली थोड़ी ना कर रहे हैं, हम कोई वोट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। हम तो बस एक क्लियर डिमांड रख रहे हैं कि द एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट बी सैक्ड, और उसका रीज़न एक ही है, 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड करी है और इस देश में आज एक भी पेपर ऐसा नहीं बचा है जो लीक नहीं हो रहा है। तो उसके चलते एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए। हमारी यही डिमांड है। कहीं पर भी हम कोई वोट की बात नहीं कर रहे या पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बिकॉज बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एज अ यूथ, मुझे लगता है गवर्नेंस में एक अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ होनी चाहिए जो अभी मिसिंग है। चलिए आखिरी सवाल अभिजीत, अगर कल को ये सूचना आती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, आंदोलन खत्म? प्रोटेस्ट खत्म, सीजेपी की मूवमेंट चलती रहेगी। सीजेपी की मूवमेंट चलेगी, प्रोटेस्ट खत्म? यहाँ प्रोटेस्ट राजेंद्र खत्म, प्रधान- अगर इस्तीफा हो जाता है प्रोटेस्ट खत्म। और शफल में अगर उनको और मंत्रालय दे दिया गया तो उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी वापस से रीथिंक करेंगे, लेकिन रिजाइन अगर करते हैं तो प्रोटेस्ट खत्म। रिजाइन कर देते हैं तो प्रोटेस्ट खत्म। जी, चलिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर अभी सरकार तो एनडीए की ही रहेगी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो कुर्सी पे किसको बैठाया जाए? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं कौन होता हूँ बताने वाला? अरे 25 दिन से हम यहाँ बैठे हुए, हमारी एक बात नहीं सुन रहे, वो जो है उसको निकाल नहीं रहे। आपको लगता है वो हमारे कहने से किसी को बिठा देंगे? जो भी बने मुझे लगता है एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद जो भी बने कि जिम्मेदारी ले लो यार। आप लोग ना, मतलब इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या है? जो लोग पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं, आप उनको दहशतगर्दों की बी टीम कह रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स क्या है कि वायरस कह रहे हो? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको वायरस कह रहे हो, तो ये जिम्मेदारी कैसे हुई? इसके बाद जो भी बने वो थोड़ा सेंसिटिव हो। और मुझे लगता है सबसे पहला काम इसके बाद जो भी शिक्षा मंत्री बनेगा उसको ये करना चाहिए, जो 20 से ज़्यादा बच्चों ने करी है उनके परिवारों से जाकर मिलना चाहिए। उनके परिवार को 1 करोड़ की कंपनसेशन देनी चाहिए। मैं मिलकर आया हूँ कई सारे परिवारों से, कई परिवार यहाँ आए भी थे, कई सारे आए, कर्जे में डूबे हुए हैं। मजदूरों के घर से आते हैं वो बच्चे जिन्होंने करी। किसी के पापा केटरिंग का बिजनेस करते थे छोटा सा, उनको पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है। तो जो भी इसके बाद शिक्षा मंत्री बने, एक तो वो अकाउंटेबल रहे, थोड़ा सेंसिटिव रहे, और दूसरा जो परिवारों के बच्चों ने सुसाइड करी उनसे जाकर मिले। हमारे कई सारे दर्शकों ने बोला कि अभिजीत दीपके से पूछ लीजिएगा कि इथेनॉल पे क्या सोचते हैं वो। इथेनॉल सर, इथेनॉल एक बहुत ही ना गजब की निंजा टेक्निक लेकर आए हैं हमारे गवर्नमेंट।
इथेनॉल ऐड कर देते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस कम नहीं होती है। इथेनॉल से इंजन को जो डैमेज होता है वो अलग है, माइलेज कम हो रहा है वो अलग है। मेरी खुद की गाड़ी है, मैं देख रहा हूँ। आपकी तो गाड़ी कहाँ पे है, यहाँ महाराष्ट्र वाली कि बोस्टन वाली? अरे महाराष्ट्र वाली, बॉस्टन में तो स्टूडेंट था सर, मैं वहाँ कहाँ गाड़ी लूँगा। नहीं है। वहाँ तो बस से जाता था मैं कॉलेज, अच्छा अच्छा 57 नंबर की बस हुआ करती थी, मैं रोज़ उसमें जाता था। तो लेकिन यहाँ पर है, पापा बताते हैं मुझे, उसका भी माइलेज का इशू आ रहा है जब से इथेनॉल ब्लेंडिंग का चल रहा है। क्या चल रहा है, मतलब आप इथेनॉल ऐड भी कर रहे हो तो क्या उसका रिलीफ मिल रहा है? पेट्रोल की प्राइसेस तो कम नहीं कर रहे हो आप कह रहे हो 20% इथेनॉल, 30% इथेनॉल, तो पेट्रोल की प्राइसेस भी 20-30% कम होनी चाहिए ना। हो रही है? नहीं हो रही है। ऊपर से जो इंजन को जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो कितना लंबा खर्चा है। मेरी गाड़ी का एक बार इंजन खराब हुआ था, फ्यूल की वजह से, फ्यूल में कुछ पानी आ गया था, वो सब 40,000 का खर्चा आया था सर, पूरा इंजन खोलना पड़ा था। इट्स दैट एक्सपेंसिव। और कई सारे जो कंपनीज है उन्होंने भी बोल दिया है कि नहीं यूज़ करना चाहिए, कंपैटिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अब गवर्नमेंट एनफोर्स कर रही है, इम्पोज कर रही है, तो कंपनीज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। चलिए अभिजीत, आपको शुभकामनाएं आगे के लिए, ख्याल रखिए अपना और सोनम वांगचुक का भी। आप ललन टॉप पे ये बातचीत दिख रहे थे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया।